नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मानेसर नगर निगम मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने बुलाई आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने बताया अपने आप को 12 गांव का पंचायती प्रत्याशी। इस मौके पर विजय सिंह नंबरदार के ऑफिस पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इसमें नौजवानों की काफ़ी भीड़ नज़र आई। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने कहा कि जैसे लोगों का आशीर्वाद मिला है उससे मुझे लगता है मेरी जीत पक्की है और कोई किसी का मुकाबला ही नहीं बल्कि बाकी प्रत्याशी बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ रहे हैं चुनाव। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने और क्या क्या कहा। आप सभी मीडिया बंधुओं को और मानेसर नगर निगम की देवतुल्य जनता को नमस्कार। ये चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और जैसे ही ये चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तो हमने हर स्टेज बड़े अच्छे तरीके से देखी। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार जो यहाँ मानेसर से जनप्रतिनिधि जन पंचायती उम्मीदवार है, उसका चुनाव दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता गया और आज अंतिम दिन में ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से मिल गया है और आने वाले 2 मार्च को वो आशीर्वाद वोट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ साथ जनता को नगर निगम के लिए मानेसर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए जिस तरह का उम्मीदवार चाहिए वो नेक हो, शरीफ हो और अच्छा पढ़ा लिखा हो, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से भी आवाज आ रही है। नेक चुनो, बदमाश मत चुनो। और मंच से लगातार उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि शिक्षित उम्मीदवार हो और नेक हो, तब ये मानेसर नगर निगम विकास करेगा और एक अच्छा शहर बनेगा। डॉक्टर साहब, 4 मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस, भाजपा और 2 इंडिपेंडेंट। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? पार्टियों के अपने प्रतिनिधि हैं और जो आजाद उम्मीदवार हैं वो हम 2 ही। तो इसमें मुकाबला इतना बड़ा नहीं है जिसमें कहीं मुझे महसूस हो कि किसी से मुकाबला है। ठीक है, पार्टी जैसे प्रचार कर रही थी वो पार्टी की अपनी रीति थी। कई बार टिकट डिक्लेयर होते हैं, वो या तो जल्दबाजी में हो जाते हैं या उस तरीके से होते हैं कि पार्टी टिकट डिक्लेयर करने के बाद महसूस होता है। तो मैं यही बता रहा था कि टिकट डिक्लेयर हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उनको ये महसूस हो रहा है कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए थी उस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्टी नेक का और अच्छे उम्मीदवार का नारा लगाए हुए है कि अच्छा शरीफ उम्मीदवार और पढ़ा लिखा उम्मीदवार वो यानी कि डॉक्टर विजय सिंह उनके बीच में है। और रही बात जो आजाद उम्मीदवार है तो वो यानी कि वो आप देख सकते हैं सारा छवि का खेल है। हमारी छवि 25 वर्षों से हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, देश विदेश में हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे हैं और हमने मानेसर नगर निगम की जनता को या फिर हरियाणा की जनता को या हिंदुस्तान की जनता को या हिंदुस्तान से बाहर, चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो या किसी देश में हो, जनता को ये महसूस कराया कि शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विकास संभव है। तो हम अब तक शिक्षा का प्रसार करते रहे हैं और अब जब विकास की बारी आई है तो हमने और जन पंचायत जो हुई थी 2021 में पंचायत ने निर्णय लिया कि डॉक्टर विजय सिंह एक ऐसा उम्मीदवार है जो शिक्षा के द्वारा विकास इस नए शहर का, इस मानेसर शहर का मानेसर नगर निगम के द्वारा कर सकता है। जातिगत वोटों का भी कोई असर रहेगा? मेरे मीडिया बंधुओं,
और मेरी समस्त मानेसर की सरदारी। मैं आपको बता दूं कि मैं 12 गांव का पिछले 25 सालों से मैं मुखिया हूं। मैं अपने 12 गांव का मैं उनका एक ऐसा नेता हूं जो उनके दुख सुख में हर समस्या में मैं समाधान के लिए तत्पर रहा हूं। और 36 बिरादरी, 12 गांवों की 36 बिरादरी, आज जैसे मैं देख रहा हूं मोईजान मौजूद है, 45 की सरदारी भी मौजूद है और 45 से बाहर भी सरदारी मौजूद है। तो कभी भी मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि कौन सी बिरादरी है, कौन सी जाति विशेष है। 36 बिरादरी के साथ मैं रहा हूं और 36 बिरादरी मेरे साथ। मान रहे हैं लोग जाति को ना जात पात को ना देखकर सभी को देखकर वोट देंगे। हाँ, ये मैं अभी नई बात बताता हूँ। अभी 2 दिन की बात, पीछे की तो बहुत सारी बातें हैं। कल मैं ग्राम हरसरू में था, पूरी के पूरी 36 हर एक बिरादरी ऐसे टूट पड़ी कि उनका जो अपना उनका बेटा वो आज हरसरू में आया है। और शाम से ही कासन गांव से फोन आ रहे हैं कि जी हमने कार्यक्रम तो कर दिया आपका, जो वोट के लिए कार्यक्रम हो चुके, लेकिन उसके बाद हम एक बार और आपको बुला रहे थे। तो मैं अभी कासन गांव से आया हूं, जिसमें कासन की हर एक बिरादरी वो गलियों में खड़ी थी और गलियों से बाहर सड़कों पे खड़ी थी इंतजार में। तो उनका आशीर्वाद लेके आया हूँ और ये महसूस करके आया हूँ कि मैं एक स्पेशल बिरादरी का नहीं, मैं 36 बिरादरी का हूँ। सभी मेरे बुजुर्ग मोजीजान, मेरे भाई, वो चाहते हैं ऐसा नेता। मैं नेता नहीं हूँ, ऐसा ये समझो समाज का विकास करने वाला जो शिक्षक रहा है वो समाज के बीच में आए, इस नगर निगम मानेसर में आए और इसका विकास करे, एक अच्छे शहर का सबूत। विजय जी, समुद्र रूपी मानेसर में जो समस्याएं हैं उस पर विकास का जो जहाज चलेगा, तो उसमें पहली कौन सी समस्या है जिनका आप समाधान करेंगे और जो आपका विजन है? ये आपने सही कहा कि परमपिता परमात्मा की कृपा से जैसे हमारी सोच, जैसे हमारा हृदय, जैसे इस 12 का हृदय, जैसे इन 30 गांव का हृदय विशाल, ऐसे ही हमें चुनाव चिन्ह भी विशाल मिला है, पानी का जहाज। और ऐसा जहाज जो यार कि जिसमें सब 30 गांव के सभी जन जिसमें बैठ